हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे मॉर्निंग से। तो जी आज शनिवार है और दोनों बच्चों की है आज छुट्टी। तो बस व्लॉग स्टार्ट करना मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह सब ले ली थी। तो बस घर के कामों की स्टार्टिंग आज मैं कर रही हूँ। बच्चों वाले रूम की सबसे पहले मैं क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि वही है कि बच्चों को उठाना मेरा सबसे बड़ा टास्क है। अगर छुट्टी वाले दिन भी बच्चे सोते रहेंगे ना तो फिर काम वही है, लेट पे लेट, लेट पे लेट, लेट पे लेट। तो इसी वजह से मैंने आज यही सोचा था कि पहले देखो इन दोनों को उठाऊँगी, क्योंकि ये नहाएंगे धोएंगे, फिर इनका नाश्ता वगैरह, वही सारे जो मेरे काम है ना इनके चक्कर से लेट होते हैं। तो इन दोनों को मैंने इनको उठा दिया था। तो कार्तिक तो उठ जाता है, खैर थोड़ा सा मुशक्क़त करनी पड़ती है, बट डुग्गू बहुत ज़्यादा नखड़े करता है। तो बच्चों को उठाने का टास्क मेरा सबसे पहले का टास्क, मतलब सुबह उठने का काम की स्टार्टिंग अगर बच्चे नहा धो लेते हैं, मेरे मतलब कि नाश्ता वगैरह उनकी वजह से ही लेट होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट बिछा दिया, ये बच्चों के रूम की बेडशीट है। और देखो बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद रूम की क्या लुक आती है ना, मेरे को खुद बहुत अच्छा लगता है। अगर क्या क्या होता है, अगर हम रोज़ झाड़ू वगैरह लगा दें और बेडशीट ना बनी हो तो मतलब सारी सफाई एक तरफ और बेडशीट और जो सारी चीज़ें हम अरेंज करके रखते हैं ना, उसके बाद जो लुक आती है वो आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर लगता है हमारा घर। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि अगर, तो जी यही होता है कि पहले झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और बेडशीट वगैरह को बिछाने के बाद जब झाड़ू वगैरह लग जाती है तो इसके बाद चाहे आप पोछा भी ना लगाएं तब भी हमारा घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा सा और बिल्कुल वेल मैनेज लगता है कि कहीं भी कुछ सामान हम उठा के ना रखें, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस रखा ही रहे। तो वही होता है कि बच्चों की छुट्टी होती है ना तो घर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि साफ़ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें समेट समेट कर रखती जाती हूँ और ये होते हैं कि कोई कहीं नहा रहा है, कुछ सामान फैला रहा है, तो बच्चों का यही रहता है। और इनकी वजह से ना घर बिल्कुल साफ़ मेरा रह नहीं पाता। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने नहाने के लिए भेजा था और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करती चलो, क्योंकि ये वाले काम जो होते हैं ना डस्टिंग वगैरह के, जो निपट जाए ना तो फिर उसके बाद मेरे काम बहुत हल्के हो जाते हैं कि मेरे को फिर ये रहता है कि बस पोछा पोछा लगाना है। मैंने झाड़ू और सारी डस्टिंग वगैरह और जो सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि मैं सारी चीज़ों को जब समेट कर रख देती हूँ और डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ तो अपने काम ना मेरे को बहुत ज़्यादा हल्के लगने लग जाते हैं मॉर्निंग से। और पता क्या हुआ, कई दिन से मैं ये चीज़ सोच रही थी कि रोज़ सुबह से शाम होती है, यही हमारे रोज़ के काम, बस रोज़ की उलझनों में ही पूरी मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रोज़ एक नई सुबह होती है कि हाय कुछ अच्छा होगा और शाम होते होते वही पुराना दिन सा निकल जाता है। मतलब पूरा दिन ऐसे ही मतलब निकलता है कि पता ही नहीं चलता टाइम का, कि वही रोज़ सफाई करो, रोज़ खाना बनाओ और पूरा दिन एक हाउसवाइफ का घर को संभालते संभालते ही निकल जाता है। और बिना एक भी कुछ मतलब कि हमें कोई पैसा दे ना दे और अपने घर को हम इतने खुशी खुशी सब चीज़ सारी लेडीज़ सोचती हैं कि बस बिल्कुल एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपने घर को अच्छे से सुंदर रखें, हर चीज़ को मैनेज करके रखें। और तो यही रहता है हर एक हाउसवाइफ का कि अपने घर के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, है ना। ये सारी लेडीज़ की है एक कि मतलब घर परिवार बच्चे हस्बैंड बस यहीं तक रह जाती है ना एक हाउसवाइफ की लाइफ। और कहीं घूमने के लिए भी मन नहीं करता कि नहीं यार चलो पहले घर का ही निपटा ले, घर का ही निपटा ले, फिर कहीं जाओ तो पहले कर के जाओ। तो इसीलिए तो मेरा तो आधे से ज़्यादा मन फिर यही है, छोड़ इससे तो घर में ही ठीक है, अपना बना खा लो। और अब यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट वगैरह अब ये इस रूम की ठीक करूँगी। तो आज पहला मैंने टास्क ये काम की स्टार्टिंग ऐसी करी थी कि मैं सारी बेडशीट वगैरह को पहले अपने रूम्स की झाड़ झाड़ कर बिछाती जाऊंगी और फिर मैं एंड में पोछा लगाऊंगी। पहले मैं सारी चीज़ें यहाँ से डस्टिंग से और बेडशीट वगैरह बिछाने से स्टार्ट करा है आज मैंने काम। तो रोज़ाना तो मेरा किचन से हो रहा था, तो पहले मैं इन्हीं दोनों को उठाने के चक्कर में ना मैंने कहा आज मैं पहले डस्टिंग और ये क्लीनिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करती चलूँगी, क्योंकि इतनी देर में ये लोग नहाएंगे धोएंगे, फिर मेरे को बाथरूम वगैरह भी साफ़ करके बिल्कुल छोड़ दूँगी।
और यहाँ पे देखिए ये रूम भी बिल्कुल ठीक हो गया है। और अब जैसे ही गर्मी आई है ना, तो मेरे को कॉटन की बेडशीट अच्छी लगती है। गर्मी सर्दी की भी अच्छी थी, बट सर्दी के कपड़े इतने निकले हुए थे कि पूरे घर में मेरे को ऐसा लग रहा था बस कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। तो अभी मेरी एक अलमीरा बहुत ज़्यादा मैसी हुई पड़ी है, सारे ना गर्म कंबल वगैरह मैंने धो धो कर रख दिए हैं। तो अभी उनको भी मेरे को ना सबको बेड के अंदर तय कर करके अच्छे से ना पैकिंग कर करके रखना है, क्योंकि अगले साल के लिए फिर उन्हीं उन्हीं को निकालूंगी ना, तो उनको ऐसे ढंग से रखती हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट ईयर जब निकालूंगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी एज इट इज़ निकले। तो ना आज मैं इन दोनों से यही कह रही थी कि आज मैं झाड़ू लगाती हुई चल रही हूँ और आज तुम लोग मेरे साथ काम करवाओगे, मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवाओगे। बट देखो कोई करवाता है कि नहीं करवाता। तो बट इनको तो यही लग रहा था कि पहले तुम हमारे को नाश्ता वगैरह दे दो, फिर ही इसके बाद तुम काम करना। तो इसको तो सबसे पहले नाश्ता चाहिए होता है, इससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में इन लोगों को मैं ब्रेड ही दूँगी, क्योंकि पता है छुट्टी वाले दिन मेरे वैसे भी क्या कहते हैं नाश्ता वगैरह नहीं बनता। मैं नाश्ता वगैरह स्किप कर देती हूँ ज़्यादातर छुट्टी पे, क्योंकि यार रोज़ तो नाश्ता बनता है। और फिर वही रहता है मेरे को कि चलो सैटरडे संडे मैं खाने में अच्छा बना लेती हूँ, कि जो भी बच्चों का फेवरेट होता है ना, वही चीज़ ज़्यादातर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज खाने में बनाऊँगी मैं राजमा चावल, तो उसी की प्रिपरेशन में लग रही थी। और वो या हस्बैंड जी नहीं खाते प्याज लहसुन, तो उनकी वजह से मेरे को 2 तरह के बनाने पड़ते हैं। पहले मैं टमाटर से सारे राजमा बना लूँगी, फिर बाद में मैं लहसुन प्याज वाला तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं डुग्गू और कार्तिक के लिए ना चाय बनने रख रही थी, क्योंकि दोनों ही नहा लिए थे। और नहाने के बाद इन लोगों का ना जो मेरा दिमाग खाते हैं कि अब हम नहा लिए हैं, हमें नाश्ता दे दो, यही रहता है। फिर मेरे को यही तसल्ली रहती है कि पहले मैं बच्चों को निपटा देती हूँ, फिर मैं और कामों में लगूंगी। तो यहाँ पे मैं उसी चीज़ के लिए राजमा के लिए ना मैं टमाटर कट करके डाल रही हूँ, और इसमें अदरक हरी मिर्च सारी चीज़ें पीस लूँगी। फिर पीसने के बाद इसको कुकर में ही बनाऊँगी मैं राजमा, और फ्राई पैन में मैं लहसुन प्याज वगैरह का तड़का बाद में दूँगी। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, और अभी दूध भी बॉईल करना है। हाँ, तो मैं यही बात कर रही थी कि हमारी इंसान की लाइफ क्या है, हम सुबह से शाम तक बस खाना बदोश सी ज़िंदगी है। बस खाओ सो उठो, फिर लगो, खाओ सो उठो, खाने के लिए ही जी रहे हैं, है ना। सुबह उठते ही पेट में कुछ जाना चाहिए, शाम को दोपहर, मतलब तीनों टाइम खाना खाना वही सिर घूम जाता है यार। कितना खाना बनाओ, कितने मतलब सुबह का ख़त्म होता है तो दोपहर की तैयारी, दोपहर का ख़त्म होता है तो रात की तैयारी, और कितनी चीज़ें माइंड में रख कर चलनी पड़ती हैं। हाँ ये बन गया है तो अब ये बना लेते हैं, ये बन गया ये बना, और उसके बाद भी बच्चे ये कहते हैं हमारी पसंद का कुछ बनता ही नहीं है ना। तो मेरे साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये बच्चों का, सुन सुन कर सोच सोच के क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, और नखड़े इतने हैं बच्चों के। तो जी यहाँ पे ये टमाटर मैं कुकर में डाल रही हूँ, और मतलब कि इसमें जीरा वगैरह मैंने डाल दिया था तो भुन चुका है, जीरा हींग वगैरह सारी चीज़। और किचन आप देख ही सकते हो सुबह के टाइम कितना मैसी होता है, क्योंकि नाश्ता वगैरह अभी बच्चों को चाय वगैरह देनी है। तो चाय ना मैं ये दूध वाले पतीले में ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को इसको साफ़ भी करना होता है। तो मैं सोचती हूँ चलो जो जैसे दूध बचा होता है ना, तो उसी में ही मैं चीनी पत्ती अदरक वगैरह डाल के ऐसे ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये चाय वगैरह का काम निपटेगा, इसके बाद मैं लगूंगी किचन की क्लीनिंग में। तो इधर मेरे राजमा एक बार वैसे वाले बन गए हैं, और कपड़े अभी ना कपड़े भी मैंने नहीं धोए हैं, क्योंकि मैं आज सबसे पहले मैं जैसे बता रही थी मैं डस्टिंग वगैरह और इस सब चीज़ों में लग गई थी। तो अब छुट्टी छुट्टी ऐसे ही चलेगा काम, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है 20 तारीख से। तो बच्चे तो करेंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी, और रोज़ आना ये एक दिन छोड़ के एक दिन, अब 2 महीने ऐसे ही जाएगा, फरवरी और मार्च। तो अब 2 महीने तक इन्हें झेलना पड़ेगा, और पेपरों में तो वैसे भी जल्दी आ जाते हैं। और पता है क्या होता है, बच्चे जब घर में रहते हैं ना, तो घर एक तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं रहता, और फिर दूसरा ये है उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती ही रहती है। तो मेरे को तो ये लगता है भाई घर से चले जाओ, मतलब सुबह जाओ शाम को, वो अपना इनका टाइमिंग सही रहती है। अब क्या करें, जब छुट्टी पड़ेगी तो इन्हें झेलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मेरे राजमा का मसाला भुन रहा है अच्छे तरीके से, और इसमें मैं फ्रेश थोड़ी सी मलाई भी डालूँगी।
और यहाँ पे राजमा वगैरह बनने के बाद अब आ गई हूँ मैं यहाँ क्लीनिंग करने में। तो आज क्लीनिंग के लिए मैंने कार्तिक से कहा था कि चल थोड़ी सी सफाई करवा, और देखो ये कैसे लड़ रहा है। तो लड़ाई पूरे दिन चलती रहती है ऐसी, बस यही रहता है ना कि वो पढ़ते नहीं हैं और फिर बस लड़ाई करते रहती हैं। और यहाँ पे मैं अब जल्दी से सफाई कर लूँगी और यहाँ करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और सफाई करवाना इनसे बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ वाइपर ही मार रहा था। थोड़ा सा ना यहाँ पानी पानी हो गया था हल्का सा हॉल में, तो उसी को ही मैं कह रही थी कि इसको अच्छे से खींच ले। और फिर इसके बाद पूरा हॉल मेरा साफ़ हो गया और बालकनी रह गई है। उधर मैंने राजमा भी बना लिए थे और इसको इसीलिए सफाई करवा रहा था कि पहले मुझे खाना दो तब मैं तुम्हारी सफाई करवाऊंगा। तो मैंने कहा पहले तू मेरी सफाई करवाएगा फिर मैं तेरे को खाना दूंगी। और देखिए यहाँ पे हो गया है पूरा काम, और ये देखिए।